जिसने गोवर्धन उठा दिया उसे मुरलीधर कहते हैं। जिसने सारी दुनिया में गीता उपदेश फैला दिया उसे माखन चोर कहते हैं। किसी को चोर कहोगे तो चोर कहना कोई बड़ाई है क्या? चाहे वो पैसा चोर रहे, चाहे माखन चोर रहे, चोर तो चोर ही होता है। लेकिन भगवान आज तक गुस्साए हैं कि फलाना ने मेरे को माखन चोर कह दिया, और खुश हो जाते हैं। बाल लीला को जानता है, बड़ा अच्छा भगत है। तो इसीलिए गाली देना है भगवान को, स्तुति करना है भगवान को। दुनिया के लिए तुम गाली दोगे ना, मार मार के अस्पताल में भर्ती करवा देगा। इसीलिए मैया को गाली दो, स्तुति करो, सब करो। अपनी माँ है, सब कुछ रहेंगी। बेटा कभी गुस्सा कर अपने माता को बहुत गाली दे देता है तो क्या माँ उसे मारने को शराब दे देती है क्या? नहीं देती। लोगों ने ये किंवदंती फैला दिया है, अरे देवी माता का मंदिर है, मत जाना, भकीट लेगा, मरी जाओगे। डर के मारे गर्भवती माता तो और भूल के नहीं जाते हैं, दुर्गा माता कल कला रही है, वाह खाई देंगी, बिल्कुल ही मत जाना। कैसे पागल प्रथा है। किसी देवी देवता से गर्भ श्रवण में जाने से किसी का गर्भ को नुकसान नहीं होता है, बल्कि देवी का भक्त बालक प्रकट होता है। इसीलिए पुराना लोक रीति को भगाओ। एक महान समाज में पहले नियम चलता था कि जब बहू रानी आती थी ना, तो एक बिल्ली को डलिया में ढक कर रख देते थे, और जैसे बहू रानी आती थी तो उसको निकाल देते थे। पता चला तो उस घर में बिल्ली बहुत रही पहले पूर्वजों में, तो बिल्ली परेशान करती थी, इसीलिए शादी के समय उसको डलिया में ढक कर रख दिए थे, टोकरी में। अब उसे दूसरे रिश्तेदार ने देखा तो समझा शादी के बाद ये नियम होगा करके अपने घर में नियम चला दिया। ये कोई नियम नहीं होता है, ये किंवदंती प्रथाएं होती हैं। तो अपने देवी शरण में जाने से कभी संकोच मत करना, बल्कि गर्भवती माताओं को ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ मंदिर में जाना चाहिए, तीर्थ में जाना चाहिए। वो पिक्चर जाए तो बढ़िया, गर्भवती माता के लिए हाँ नया पिक्चर है, चल न देखिए। और वो बच्चा जन्म लेगा तो खून खराबा वाला हो जाएगा, ढिसम ढासम करने वाला। एक श्लोक सुन ले देवी के भक्त यदि, तो उसका जीवन सुधर जाता है। बच्चों को कथा में नहीं ले जाते, तीर्थ यात्रा में नहीं ले जाते, बड़े बड़े हॉस्टल में पढ़ाते हैं, और पढ़ने के बाद रिजल्ट 0 आ जाता है। देवी देवता के शरण पर ले जाओ, मेरी मैया जाने वो कैसे रखेंगी बच्चों को। वो पढ़ाएंगे तो भी बढ़िया है, फेल कराएंगे तो भी बढ़िया है, उसकी मर्जी है। लेकिन उसकी भक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत कुछ दी है, वो बहुत कुछ संभाल करके रखेंगी, उनकी मर्जी। सत्यराजित यादव को सूर्य नारायण ने दर्शन दिया तो सत्यराजित यादव ने कहा, मैं आपके तरह प्रकाशमान और श्री कृष्ण की तरह धनवान बनना चाहता। बोले नहीं, कृष्ण की तरह नहीं बन सकते हो। आदमी कंपटीशन कर रहे, देख रहे हो किससे कर रहे हैं? अपने राजा से कर रहा है। तो राजा यदि कृष्ण बने या राम बने, गाली खाना पड़ता है। कोई कितनो अच्छा राजा काम कर लेना, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, तो से लोग गाली ही देंगे, गाली खाना पड़ता है। सत्यराजित यादव को सूर्य नारायण ने समंतक मणि प्रदान कर दिया और बताया कि इस मणि को आप धारण करोगे तो मेरी तरह प्रकाश फैलाओगे, और ये रोज 8 भार सोना देगी तो आपके यहाँ बहुत संपत्ति भर जाएंगे। उस मणि को पहन करके जब द्वारका पर आया तो द्वारका के नर नारी इसको सूर्य नारायण समझ रहे थे। इस कारण जाकर कृष्ण भगवान को बोले कि सूर्य नारायण आपके दर्शन करने को आ रहे हैं। भगवान ने कहा नहीं, उसका चेला है। सत्यराजित यादव घर में गया तो उसकी पत्नी बहुत स्वागत की। कमाने वाले पति का बहुत चलता है, और जो निठल्ला पति रहता है ना, पत्नी चाय बना के नहीं देती। तुम नहीं बना सकते, काम के न धाम के, बस दुश्मन अनाज, ऐसे हो जाते।
बिना कमाई के कोई किसी की कदर नहीं करता है। कोई आपको प्रेम कर रहा है ना, तो समझो उससे आपका स्वार्थ जुड़ा है। इसीलिए दुनिया वालों के प्रेम पर पागल मत बन जाना। ये दुनिया वालों का प्रेम सिर्फ ढकोसला होता है। प्रेम करना है तो सिर्फ मेरी मैया से करो, जो प्रेम के कदर करती है। सत्यराजीत यादव उस मणि को धारण करके सुधर्मा सभा पर जाता था, तो एक बार गांव वालों ने कहा इस मणि कृष्ण को दे देता तो बढ़िया हो जाता, ये तुम्हारे लायक नहीं है। सत्यराजीत यादव ने कहा अच्छा हम मेहनत करके मणि पाए हैं और फोकट में राजा को दे दें, नहीं हो सकता। आप कोर्ट कचहरी का दंड दोगे तो आदमी शहर से चुका देता है। अस्पताल का डॉक्टर बोले 90% ब्लॉक हो गया है, हार्ट का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, 5 लाख 10 लाख पता नहीं कितना खर्चा है, तुरंत दे देगा। लेकिन कोई बोले कामाख्या देवी जाना है, 5,000 की खर्चा पड़ रहे हैं, 10,000 खर्चा पड़ रहे हैं, बोले नहीं नहीं कर्जा में तो वैसे हाँ कमाओगे तुरंत कर्जा छूट जाएगा, नहीं जा सकते। तो वही लोग ज़्यादा कर्जा में हैं जो देवी देवता से नहीं जुड़े।